अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्विज़ नंबर 2 का सोल्यूशन। ये सेट 2 है। सेट 1 ऑलरेडी मैं इसी क्विज़ का अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्विज़ सेट 2 है। सो टुडेज़ क्विज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इनकम इज इक्वल टू इनकम का फॉर्मूला लगेगा एक्सपेंसेस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला राइट किया हुआ था हमने, उससे ड्राइव किया है इनकम के फॉर्मूले को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई कंट्रोल। मोस्टली कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर इन्वेंट्री के लिए किए जाते हैं, ट्रेड पेबल्स के लिए किए जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी सब के लिए किए जाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। Next question number 3 is Mr. A recorded a cash payment of 300,000 as salaries. Both the salaries and cash account were debited. What would be the credit effect of the journal entry to rectify this error if there is suspense account in trial balance? तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, जो मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन आप इसको खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सस्पेंस अकाउंट ना होता देन आई थिंक कैश या इस पर अफेक्ट आता, लेकिन वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ए पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 9,000. एक डिस्काउंट रिसीव्ड 500 हैड बीन omitted टू रिकॉर्ड इन दिस कंट्रोल अकाउंट. व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस ऑफ पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट? क्लोजिंग बैलेंस ये था और डिस्काउंट रिसीव बाद में हुआ। तो आई थिंक मुझे जो लग रहा था, मैंने जो सर्च की थी उसका 8500 क्रेडिट निकल रहा था, लेकिन आप इन दोनों MCQs को, ये थर्ड और फोर्थ गुजरा है यानी फोर्थ है, इसको फिर भी खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाइल प्रिपेयरिंग डेटर्स कंट्रोल अकाउंट डेट साइड पोस्टेड आइटम कॉज इंक्रीज इन डेटर्स बैलेंस इंक्रीज़ होता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज़ होती है। आपसे डेबिट, यहाँ डेबिट का पूछा हुआ है, वहाँ आपसे पूछा जा सकता है क्रेडिट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग भी होती है, रिपोर्टिंग भी होती है। अगर इसके फंक्शंस में देखें, लेकिन वहाँ पोस्टिंग राइट नहीं किया हुआ था, मीन्स अगर ये दोनों काम होते हैं तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ए क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू क्रेडिट परचेजेस. क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ सेल्स 500 है, रिटर्न्स आउटवर्ड्स यानी आपने देना 50 रुपीज़ है, ग्रॉस प्रॉफिट 100 है, नेट सेल्स क्या होगी? हमारी जो टोटल सेल्स है उसमें से जो रिटर्न आउटवर्ड है उसे माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा 450 यानी 500 माइनस 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ एक्सपेंस का फॉर्मूला आएगा हमारे पास इनकम माइनस प्रॉफिट। आई थिंक वही प्रॉफिट वाले फार्मूले से ही हमने एक्सपेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री? ये जो प्रीवियस सेट मैंने अपलोड किया है उसमें ये क्वेश्चन था, मीन्स रिपीटेड है। A receipt of 50,000 from a debtor is recorded as 5,000 in his account, यानी उसी के अकाउंट में, सेम अकाउंट में ही डेबिट हुआ है, लेकिन ये है कि रॉन्ग एंट्री यानी ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग है, तो इसको एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहेंगे। सो वी हैव कम्प्लीटली 10 MCQs यानी मैंने 20 MCQs अपलोड कर दिए। ठीक है, ये अपलोड हो गए। सेकंड सेट है। अब देखना, अगर आप अपना क्विज़ भी करते हो इसमें से हाफ या कुछ तो आपके MCQs सेम आ जाएंगे। अगर और ज़्यादा आप MCQs कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपके ज़्यादा MCQs या कंप्लीट MCQs भी सेम हो सकते हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।